हाल ही में बल्लभगढ़ की सेक्टर 3 स्थित शिव कॉलोनी में झुग्गियों और मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में आज भीम आर्मी और भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं की विरोध मार्च निकालते हुए सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया और मांग की कि पिछले 50 सालों से बसे लोगों को बेघर करने के बदले उन्हें आशियाना फ्लैट में या कहीं और बसाया जाए। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि 2-3 दिन पहले नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए बल्लभगढ़ की सेक्टर 3 स्थित शिव कॉलोनी में झुग्गियों और मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। आरोप था कि इस तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इसी कार्रवाई के विरोध में आज भीम आर्मी और भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं की विरोध मार्च निकालते हुए सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया और मांग की कि पिछले 50 सालों से बसे लोगों को बेघर करने के बदले उन्हें आशियाना फ्लैट में या कहीं और बताया जाए। डीसी की गैरमौजूदगी में ज्ञापन लेने आए अधिकारी जान मोहम्मद ने सिर्फ इतना बताया कि सेक्टर 3 में तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन दिया गया है, जिसे डीसी तक पहुंचा दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों में शामिल प्रदर्शनकारी विजय कृष्ण और एडवोकेट कुलदीप सिंह ने बताया कि पिछले 50 साल से ज्यादा समय से यह लोग शिव कॉलोनी में झुग्गी और मकान बनाकर रह रहे थे, जहां सरकार की बिजली कनेक्शन भी मिले हुए थे और इनके वोटर आई कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी बने हुए थे, लेकिन जब यह लोग यहां बसे तभी क्यों नहीं इन्हें हटाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबी खत्म नहीं कर रही बल्कि गरीबों को खत्म करने पर तुली है। उन्होंने कहा और मांग की कि पिछले 50 सालों से बसे लोगों को बेघर करने के बदले उन्हें आशियाना फ्लैट में या कहीं और बसाया जाए। सेक्टर 3 में 3 के सामने शिव कॉलोनी है। शिव कॉलोनी में कुछ गरीब मजदूर लोग अपनी झुग्गियाँ मकान बना करके वहाँ पे बरसों से रह रहे हैं, लगभग 50-60 साल से। आज दूसरी तीसरी पीढ़ी वहाँ पर आ चुकी है। अभी रोड को चौड़ा करने के बहाने और उनमें से करीब 20-25 लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया है और आगे की प्रक्रिया अभी जारी है। आज हम उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि जब सरकार बनाने की, वोट लेने की बारी आती है तो इस शहर के नेतागण जाकर के उन गरीबों की झुग्गियों में जाते हैं, उनके पैरों में झुकते हैं और उनसे वोट लेते हैं। और जब सरकार बन जाती है तो सबसे पहले उनका डंडा जो अत्याचार है वो सबसे पहले उन गरीबों पर ही चलता है। शहर की अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो ये गरीब मजदूर उठाते हैं। अगर शहर को कहीं अच्छा सुंदर बनाने की बात आती है तो गरीब मजदूर बनाते हैं। अगर उनको बिल्डोजर चलाना ही था तो मंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम उन्हें अपने अवैध कम धंधे बंद करने चाहिए थे। जो उनके अपने रेस्टोरेंट और होटल बने हुए हैं वो खुद अवैध मार्केट बनी हुई है, वो रिहायशी एरिया है सारा का सारा, और वहाँ पर उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी की हुई है। चौटाला साहब ने, जब इनको, ये खुद इनेलो में थे, इन्होंने इनका खुद बंद कर दिए थे सारे रेस्टोरेंट वगैरह। लेकिन आज अगर कहीं कानून की बात आती है कि भाई अवैध कब्जे की, तो झुग्गियाँ या फुटपाथ पे काम करने वाला गरीब मजदूर, इनका ही शोषण होता रहा है। इनको कभी भी न्याय नहीं मिला है। तो जो तोड़फोड़ वाले हैं, जो उन्होंने क्या कोई तोड़ने से पहले कोई सूचना नहीं दी, कोई नोटिस नहीं है। जुबानी बात आया, बिल्डोजर लगाया और कह दिया भाई खाली करो, नहीं खाली करोगे तो हम तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से तोड़ना शुरू कर देते हैं। लोगों का सामान भी उसमें टूटा है। अभी यहाँ पे हम डी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उन्हें आवास योजना के तहत आशियाना में इनको शिफ्ट किया जाए, और जो लोग बचे हुए हैं उनकी ज़मीन की पैमाइश करके उनसे डीसी रेट पे पैसा ले लिया जाए, उनके मकानों को पक्का कर दिया जाए, स्थायी कर दिया जाए। ये तोड़फोड़ के खिलाफ है, जो उन्होंने ज्ञापन दिया उसमें डीसी साहब तक पहुंचा दूंगा। क्या मामला है, कुछ बताया है आपको? ये तोड़फोड़ क्या है? झुग्गी जो है सेक्टर 3 में। हाँ, सर कहाँ की झुग्गियाँ हैं ये सारी? सेक्टर 3 सेक्टर 3 की। ये कौन है?